सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल इतनी जल्दी वीडियोस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था ये हफ्ता थोड़ा सा लाइट चल रहा है मेरे लिए। तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं ट्रेड भी ढंग से कर पाया हूँ आज। हालांकि आज भी 2:45 के आसपास ही देख पाया मार्केट में। और आज का जो प्रॉफिट है हमारा 7,000 के आसपास का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। तो आज का जो पूरा प्रॉफिट है, मैं बोलूँगा कि इसमें प्रोसेस जो था वो आप मान सकते हो 70% नहीं था, 30% था। लेकिन जो लक फैक्टर है वो आई थिंक 70% था। अदरवाइज आज मुझे ऐसा लगता रहा था कि आज कुछ दिन होते हैं ना ऐसे कि जहाँ पे आप सोचते हो कि ट्रेड करोगे, प्रॉफिट आता है फिर लॉस चला जाता है, फिर प्रॉफिट आता है फिर लॉस, आपको स्क्रीन पे दिखता है प्रॉफिट, बट बुक करते हो तो लॉस हो जाता है। स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्कैल्पिंग में होता है ऐसा। और ऐसा ही कुछ दिन था, आपको थोड़े टाइम बाद रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि शायद आज प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर कई बार आपका लक साथ देता है, आप अपना लास्ट ट्रेड लेते हो और वही ट्रेड आपको सारा लॉस आपका रिकवर करके प्रॉफिट में ले आता है आपको, तो लक होता है। मैं ये नहीं मानता। हालांकि 3:20 का लॉजिक मेरा चला था, 3:20 पे मैं नॉर्मली बोलता हूँ आपको 3:20 पे भी एक्सपायरी पे मूव आता है। बट पॉइंट इज कि हमने कैप्चर करा उसको। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ट्रेड हो जाते हैं। उस चक्कर में आप ओवर ट्रेड कर जाते हो। आपके पास दिख रहा होता है 7,000, लेकिन अकाउंट में आपके आता है 3,000 4,000। तो वहाँ पे ब्रोकरेज बहुत चली जाती है। और मेरा रूल रहता है स्कैल्पिंग में, आपको ब्रोकरेज 20% से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अब आज की अगर मैं बात करूँ, कुछ फ्रस्ट्रेशन और भी थी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं लेवल्स की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी कोई लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ हमारा। निफ्टी कोई लेवल एक्टिवेट यहाँ पे भी नहीं हुआ। अगर आप देखोगे बाइंग का लेवल जो हमारा था वहाँ से छू कर ये इसने वहाँ पे एकदम सेल ऑफ आया। और ये पैटर्न अगर किसी को पता हो, मैंने इस पे भी बहुत पहले वीडियो बनाया था। तीन तरह के पैटर्न होते हैं। इनसाइड कैंडल का पैटर्न है, हमारा लेवल क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस के पास बनना मतलब ऑलमोस्ट टॉप के पास बन रहा है। साथ में प्रीवियस डे का भी एक स्विंग है, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन होती है। बट पॉइंट इज कि आपने ऐसे कम से कम 50 ट्रेड करे होने चाहिए, तब जाके तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना लेने का। आपने करे ही नहीं ट्रेड, आपने लिया ट्रेड, मान लो हल्का सा ऊपर गया, आप डर गए, नहीं यार, आपको हर बार आपका पुराना एक्सपीरियंस आया और आप वहाँ पे निकल गए डर के मारे। फिर आपने बाद में देखा यार नीचे जा रहा है, फिर आपने एक जगह यहाँ पे लिया, आपने सोचा चलो अब तो नीचे जा रहा है, फिर एक कैंडल ग्रीन आई, फिर डर गए, फिर निकल गए, फिर एक बड़ी रेड कैंडल आई। तो इस तरह से अगर गेम में फंसते हैं हम, तो वहाँ पे हमारी चक्री बन जाती है और वहाँ हम कुछ कमाते नहीं, हम गवा के ही जाते हैं। बट पॉइंट इज लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो आज कोई भी ट्रेड नहीं बनता था। सेंसेक्स एक्सपायरी, काफ़ी उम्मीदें थी, मंथली एक्सपायरी थी। बट अगेन उम्मीदों को तोड़ा इसने। स्टार्टिंग में जिसने पकड़ लिया उसमें मूव आया। मैंने जो आपको लेवल दिया था 74,695 का दिया था। बट जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करता है वो बहुत अच्छी तरह जान गया होगा कि इस जोन के ऊपर हमें ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रैली करता आ रहा था। यहाँ पे अगर नीचे जाके दोबारा जाता, दोबारा गया, दोबारा क्लोज करा इसने, बट यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ इसका, तो आपकी एंट्री ही नहीं बनी। ठीक है, अब आप दो बार करोगे उसके बाद नहीं करोगे। अगर दो बार भी नहीं चल रहा आपका ट्रेड, तो समझ जाओ कि यहाँ पे साइडवेज होने वाला मार्केट, और मार्केट ने पूरे दिन वही करा। लास्ट में जो मूव आया, मूव तो आ रहा था इंडिया विक्स, लेकिन गिर रहा था हमारा। और जब भी मूव आता है और इंडिया विक्स गिर रहा होता है, तो वहाँ पे प्रीमियम में बहुत मैनिपुलेशन होती है। तो उस मैनिपुलेशन के कारण भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है आज, मतलब थोड़ा बहुत लॉस हुआ था मुझे, जिसकी वजह से मतलब मैं कैप्चर नहीं कर पाया। मतलब एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे मैंने कुछ 3 बजे के आसपास का ये जो मूव दिख रहा है आपको, ये जो मूव दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ अराउंड 600 क्वांटिटी ले रखी थी। मतलब मेरे को आज कम से कम 10-12 हज़ार का प्रॉफिट होना चाहिए था। मैंने 600 क्वांटिटी ली थी। 39 का हाई मारा उसने, मेरे को स्क्रीन पे दिखा 39। जैसे ही मैंने बुक करा, बुक हुआ 23 पे, और मेरा बाइंग प्राइस 22 के आसपास था। तो वहाँ जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ी ना, उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं मेरे ट्रेड्स में दिखी। और 165 ऑर्डर्स दिख रहे हैं। अब इसका एक रीज़न ये भी है वैसे तो, मेरा कुछ 5 या 6 ट्रेड में काम हो जाता आज, अगर वो चल जाता ट्रेड मेरा 3 बजे वाला। लेकिन उसका 165 हुआ। लेकिन इसमें दिक्कत ये भी है कि कुछ ट्रेड इसमें ऐसे हैं, जैसे बड़ी बड़ी क्वांटिटी है। देखो मैं 4 बार एग्जीक्यूट करा मैंने, 31-32, मैं 900 क्वांटिटी डालता हूँ। ये जो लास्ट ट्रेड है 4 पे, मेरा नॉर्मली डबल का ट्रेड रहता है। 3:20 का मूव हो चाहे 3 का मूव हो, इस इन मोमेंट पे मूव आते हैं एक्सपायरी वाले दिन। 3 बजे वाला मूव 2239 तक गया, अगर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ट्रेड्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, 165 और बहुत होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स भी हैं। मल्टीपल ऑर्डर्स बोले तो जहाँ मैंने 5 बार क्वांटिटी ली है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो देख रहे हो आप, ये फ्रस्ट्रेशन है ये सारी। प्रॉफिट मैंने भले कमा लिया, बट मैं प्राउड नहीं हूँ इस चीज़ का। अब यहाँ पे देखोगे मैंने 3 बजे कहाँ पे खरीदा था, यहाँ कहीं खरीदा था आई थिंक 700 की पी 25 के आसपास। ये शायद आई थिंक 39 तक गई थी 3 बजे की कैंडल में। आपको यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ उसका, 74,700 की पी का। लास्ट में भी 100 रुपये तक गई है। बट ये देखो, ये वाला जो कैंडल ना 39 का ही दिख रहा है आपको, यहीं पे काम हो जाता मेरा आज 3 बजे वाले मूव में। बट फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, उसका 100 तक गई, लेकिन क्योंकि मेरा पैसे नहीं थे, क्योंकि यहाँ 44 का 40 हो रही थी। मार्जिन हमारा 22,000 के आसपास ही था। अभी भी मैंने कोई फंड्स ऐड नहीं करा है। जो भी मैंने फंड ऐड करा था वो 1 जनवरी को ऐड करा था, 20,000 रुपये। 20,000 से हमने कुछ आज के प्रॉफिट को भी मिला ले, तो आई थिंक 38,000 के आसपास का हो गया होगा कैपिटल वो। जनवरी प्रॉफिटेबल रहा, फरवरी भी अभी तक प्रॉफिटेबल है। लेट्स सी कि ये 2-3 दिन कैसे जाते हैं और निफ्टी की एक्सपायरी कैसे जाती है। बट ये दिन इतना अच्छा नहीं था, मैं बोलूँगा। प्रोसेस स्टार्टिंग में फॉलो हुआ, बाद में फॉलो नहीं हुआ। अब ये जो ज़्यादा भी दिख रहे हैं 165 आपको, क्योंकि यहाँ देखो 4 बार और ये 4 बार, ये मैं
ट्राई कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रेड भी मेरा चल जाता, पॉइंट और हो रहा था। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो जुआ है। ये जुआ नहीं है, देखो 4 पे मैंने लिया, 45 क्वांटिटी 4 पे ली, तो मैं रुक नहीं सकता ना 4 रुपये तक। मेरा स्टॉप लॉस सीधा सीधा 50 पैसे का है। मुझे पता है एडजस्टमेंट मूव आने वाला है 3:20 पे, तो मैं 3:20 3:35 पे निकल भी जा रहा था। ऐसे 3 4 ट्रेड करे मैं, तो उसमें भी 2-3 हज़ार का लॉस हो गया, लेकिन लास्ट जो पकड़ा 3.94 पे, लेकिन 6 पॉइंट जैसे जैसे ऊपर जाता गया एक एक लॉट निकालता गया। 7.40 गया था 8 रुपये तक, आई थिंक 3 22 53 74 600, एक बार देख लेता हूँ मैं। सॉरी, 700 की है। ये आई थिंक 8 रुपये तक गई थी, और बाद में जीरो भी हो गई है, अगर आप देखो। ये गई है ऑलमोस्ट, ये रहा, ये वाली कैंडल थी, 8.2 तक गई थी। ठीक है, 8.2 तक गई थी, तो वहाँ पे मैं सही निकल गया और अपना प्रॉफिट बन गया। मैं कहूँगा ये एक लक भी कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें आपका एक सेटअप वगैरह सीखता है, लेकिन एज पर रूल्स आपका बन नहीं रहा था ट्रेड करना आज का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात आज की डेट की। आज का दिन मतलब इतना प्राउड नहीं है मेरे लिए, बट ठीक है। अल्टीमेटली मैं वही कहता हूँ, पैसे आने चाहिए, पैसे आ रहे हैं, जाने नहीं चाहिए, और जाए तो छूटे जाएं। कल जैसे आपने देखा होगा, कल हमारा कितना लॉस हुआ था, 700 का लॉस हुआ था। इससे पहले फ्राइडे को 7,000 का प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले 2 दिन हमें लॉस हुआ था, 6,000 4,000। तो ये जो दो लॉस थे, 15,000 के कैपिटल पे आया मैं, 15 से फिर मैं 22 पे गया, और 22 से फिर मैं 24, फिर अपने कैपिटल के ऊपर आ गया। कैपिटल मेरा जो 23,000 के आसपास का है। तो कंसिस्टेंसी से ही सब कुछ होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक स्टाइल आपको रखना पड़ेगा, स्कैल्पिंग रख रहा हूँ तो स्कैल्पिंग ही रखूंगा, लेवल रखना तो लेवल रखूंगा। आज थोड़ा बहुत बड़ा सा मोनोलॉग हो गया स्टार्टिंग का, बट अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल बेटर यही रहेगा कि आप निफ्टी में ट्रेड करो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब इंडिया विक्स आपका गिर रहा होता है और एक्सपायरी से एक दिन वाला पहला दिन होता है, तो वहाँ पे डीके बहुत होता है। तो अब यहाँ पे लेवल्स को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाइंग का लेवल अगर आप देखोगे तो आज वाले ही लेवल रखेंगे बाइंग के, तो हम सेलिंग का लेवल चेंज कर दूंगा मैं। एक रेंज बन गई, आपको दिख रहा है, ये एक रेंज बन चुकी है। इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है मार्केट। कल एक्सपायरी नहीं है, परसों एक्सपायरी, और 22,500 के आसपास है। नॉर्मली मैं ऐसे जोन में आपको हमेशा कहता हूँ, लेकिन लास्ट का जो वॉल्यूम देख रहे हो आप, सेलिंग का, कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का वॉल्यूम आया है, तो कल हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, या फिर मार्केट सेलिंग में जाए। ठीक है, तो बाइंग के लेवल तो हमारे यही रहेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। 22,600 आज की हाई के ऊपर, 22,630 के ऊपर बाई करेंगे। इसको थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा, इसको हम ले जाते हैं, इसको हमें 655 के ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा। तो हम ले सकते हैं 660 का जोन, 714 फर्स्ट टारगेट। अब सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो गैप फिलिंग तक का रहेगा, 760। ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करिए। सेलिंग अगर हमें करनी है, तो सेलिंग के लिए आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा है। 2 दिन का लो है, 2 दिन का लो ब्रेक होगा तो एक मूवमेंट तो मिलेगा। बट हमेशा क्या करते हैं हम, हमेशा आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है। 22,500 का लेवल है, 22,500 के आसपास हमेशा मैं बोलता हूँ कि उसको 450 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 431 मैंने कल दिया था आपको इसी बेस पे, लेकिन आज आप 431 से थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो, कि 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे 480 या 70 का जोन लेंगे, और 74 इसके नीचे ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 375 की जगह आप इसको लगा लो, 400 के आसपास करेगा, 410। सेकंड टारगेट आप रख सकते हो 380 के आसपास का। ठीक है, और ये पीछे अगर आप जाओगे, तो मैं ऐसे कोई तुक्के से नहीं लगा रहा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, चेंज भी कर देते हैं थोड़ा टारगेट। अगर आप पीछे देखोगे तो टारगेट आपके यहीं आएंगे। टारगेट अगर यहाँ पे नहीं आते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट रुको। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो फर्स्ट टारगेट मैंने जो आपको बोला है 22,811, बिल्कुल ये स्विंग है। सेकंड टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हो, 311 तक का। 326 तो बहुत लंबा हो जाएगा, 350 तक की टारगेट आप तक रख सकते हो इसमें इजीली। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप 420 रख लो, सेकंड आप 350 रख लो। इस तरह से हमारे लेवल्स बन जाएंगे निफ्टी के। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कोई चेंज नहीं है, वही लेवल्स हैं सेम कल वाले, तो आप वो कल का वीडियो देख लेना। सेंसेक्स हम मंडे को ही बात करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी ही डेट करनी होती है उसकी। बाकी तो ये आज का वीडियो है, बट अगेन मैं फिर से बार हर वीडियो में आपको एक चीज़ बोलता हूँ, कि मेरे प्रॉफिट से आप नहीं कमाओगे, मेरे लॉस से आप नहीं कमाओगे। लेकिन अगर आप लेवल पे ट्रेड करोगे, अगर आप इस लेवल पे ट्रेड करते हो डेली, मतलब अगर आपने मेरे को 1 महीने का भी रिजल्ट भेजा अपना कि मेरे लेवल से आपको फ़ायदा हुआ है, तब आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो आई थिंक वो चीज़ आप कोशिश करो। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।